हेडिंग है उसका नाम है वैद्युत विभवांतर। पिछले लेक्चर में हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सारा कुछ पढ़ लिया है। और आज हम नया जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है वैद्युत विभवांतर। तो हेडिंग है वैद्युत विभवांतर। तो वैद्युत विभवांतर होता क्या है? जब कोई आवेश है, अगर हमने पढ़ा है कोई आवेश है तो उसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो अगर किसी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो क्या होगा कि हमें पता है कि अगर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो उससे क्या है, अगर कोई परीक्षण आवेश किसी एक बिंदु पे रखा है, ठीक है, और परीक्षण आवेश पे उस वैद्युत क्षेत्र की वजह से अगर धनात्मक परीक्षण आवेश है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है। और उस बिंदु से अगर हम और पास किसी दूसरे बिंदु पे परीक्षण आवेश को लाते हैं तो हमें उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध में एक कार्य करना पड़ेगा। यही जो कार्य है और परीक्षण आवेश की मान की निष्पत्ति जो होगी उसी को हम वैद्युत विभवांतर कहते हैं, ठीक है। तो किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य तथा वैद्युत आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत विभवांतर कहते हैं, ठीक है। तो अब लिखेंगे हेडिंग वैद्युत विभवांतर और इसके बारे में परिभाषा लिखते हैं इसकी वैद्युत विभवांतर की। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को, चलो लिख देते हैं हम, वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं, ठीक है। तो ये परिभाषा हो गई। क्या है परिभाषा? वैद्युत विभवांतर वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश की मान की निष्पत्ति को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब हम इसको समझा देते हैं क्या लिखा है। मान लेते हैं कोई बिंदु है ओ बिंदु, इस पे एक धन आवेश Q रखा है जिसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है चारों साइड। अब इसके वैद्युत क्षेत्र में कोई एक बिंदु A है, मान लेते हैं एक बिंदु A है, ठीक है, और दूसरा बिंदु B है। तो परीक्षण आवेश मान लेते हैं कि बिंदु पहले कि Q0 का परीक्षण आवेश बिंदु B पे था। अब B से उसको A तक लाया जाता है। तो देखो ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है, तो इनके बीच प्रतिकर्षण होगा। जब ये पास लाएंगे तो ये प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध एक कार्य करना पड़ेगा। तो माना, लिख लीजिए थोड़ा सा, माना एक बिंदु आवेश प्लस स्मॉल q एक बिंदु O पर रखा है जिसके वैद्युत क्षेत्र में बिंदु B तथा A हैं। बिंदु B पर परीक्षण आवेश Q
नॉट है, जिसे B से A तक लाने में किया गया कार्य W है। ठीक है, यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य W है। तो यदि बिंदु A का विभव VA, इस जगह का विभव VA तथा इस B बिंदु का विभव, बिंदु A का विभव VA तथा B बिंदुओं का विभव VB हो, तो बिंदु A तथा B के बीच विभवांतर लिखेंगे। बिंदु A तथा B के बीच विभवांतर क्या होगा? VA माइनस VB। देखो क्या होता है कि ये जो अगर प्रतिकर्षण हो रहा है तो कार्य अगर हमको करना पड़ रहा है तो जो पास वाला बिंदु होगा उसका विभवांतर ज्यादा होगा, जो दूर वाला बिंदु होगा उसका विभवांतर कम होगा। तो VA माइनस VB आएगा। अगर ये धन आवेश है तो प्रतिकर्षण होगा, उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा हमें, तो इसलिए VA माइनस VB। ठीक है, और अगर जो कार्य है वो खुद से हो रहा है, अगर ये ऋणात्मक आवेश होता तो ये आकर्षण होता, हमें कार्य नहीं करना पड़ता, आकर्षण बल की वजह से ये खुद आता, हमें उसे रोकना पड़ता। ठीक है, तो इसके लिए फिर क्या होता, ये VB माइनस VA होता, यहाँ का विभवांतर तब ज्यादा होता। तो धन आवेश के जो पास में, धन आवेश के जो पास बिंदु होता है उसका विभव ज्यादा होता है, और जो दूर, जितना दूर जाते हैं उतना विभव कम होता जाता है। तो VA माइनस VB बराबर हो गया क्या, बिंदु A तथा बीच के विभवांतर VA माइनस VB, जो कि कितना हो जाएगा, जो हमने परिभाषा लिखी है, लाने में किया गया कार्य W बटे परीक्षण आवेश की निष्पत्ति Q नॉट। तो ये आ गया विभवांतर का फॉर्मूला, VA माइनस VB W बटे Q नॉट। W होता है यहाँ पे जूल, कार्य हमेशा जूल, और Q आवेश, तो जूल पर कूलाम, या फिर इसका मात्रक है, चलो अलग से लिखा देते हैं, मात्रक क्या होगा, कार्य का मात्रक होता है जूल पर कूलाम। ठीक है, जूल को हम J से डिनोट करते हैं, कूलाम को C से, जूल पर कूलाम, या फिर इसी को हम बोलते हैं R अथवा क्या, वोल्ट, VOLT, वोल्ट, कैपिटल V से डिनोट करते हैं इसे। अच्छा, विभवांतर कैसी राशि है, कार्य अदिश राशि और आवेश भी अदिश राशि, तो विभवांतर अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि, ये विभवांतर अदिश राशि है। ठीक है, तो अगली हेडिंग अब जो डालेंगे वो कहेंगे वैद्युत विभव, विभवांतर छोड़ो, अब वैद्युत विभव अगली हेडिंग है। तो अब अगली हेडिंग लिखेंगे वैद्युत विभव। तो इसमें क्या है, वैद्युत हेडिंग परिभाषा लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव, फिर कॉमा लगाएंगे, लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव क्या है, अनंत से उस बिंदु तक परीक्षण आवेश को लाने में किए गए कार्य
तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। ठीक है, तो ये वही परिभाषा क्या कहती है? वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव अनंत से उस बिंदु तक परीक्षण आवेश को लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। विभवांतर था एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, और इसमें है एक बिंदु जो है वो रहेगा, एक दूसरा वाला जो है वो चला जाएगा अनंत में। तो अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को हम क्या कहते हैं? विभव। ठीक है, तो अब देखेंगे, मान लेते हैं कि कोई बिंदु आवेश Q है जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। मान लेते हैं कि B जो है, पॉइंट A जो है वो कहाँ है? A इसके वैद्युत क्षेत्र में है, तो इस और B जो है वो अनंत में है। यहाँ अनंत है, कहीं कहीं B है, B बिंदु है। अब अनंत से परीक्षण आवेश को A तक लाना है। ठीक है, तो B का अगर हम माने तो मानते हैं VB इसका B का वोल्टेज है, और VB बराबर V अनंत के है, और अनंत का वोल्टेज या फिर विभव हमेशा 0 होता है। VA जो है वो A बिंदु का वो है विभव। तो अगर हम पिछले समीकरण से देखें तो VA माइनस VB बराबर W बटे Q नॉट था। ठीक है, अब यहाँ VA माइनस VB की जगह V अनंत W बटे Q नॉट, तो यहाँ VA माइनस VB, V अनंत है जो कि 0 है, तो W बटे Q नॉट। तो यहाँ से VA बराबर हो गया W बटे Q नॉट, इसी को हम V बोलते हैं। तो विभव V बराबर हो जाता है W बटे Q नॉट। अब ये A मतलब A बिंदु का है, V मतलब किसी भी बिंदु का हो सकता है, और Q नॉट की जगह आप परीक्षण आवेश की जगह कोई आवेश Q भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, और इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक होगा जूल पर कूलम, वैसे ही, या फिर और अथवा क्या हो सकता है? वोल्ट। और वीमा क्या होगी? वीमा देखो, कार्य की वीमा होती है ML2T-2, याद होगा, और आवेश की वीमा होती है AT। ठीक है, तो अब इससे हम वीमा निकालेंगे तो आएगी M वैसे ही रहेगा, L2 वैसे ही रहेगा, T-3 हो जाएगा, और A-1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगी इसकी वीमा। ठीक है, और ये क्या है? देखो, कार्य अदिश राशि है और आवेश भी अदिश राशि है, तो ये वोल्टेज क्या हो जाएगा? यानी विभव अदिश राशि है, अदिश। ठीक है, अदिश राशि, कोई दिशा नहीं होगी विभव की, विभव अदिश राशि है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वैद्युत विभव। अब पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र पर विभव। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु पर विभव, ये जो आया हुआ है, इसी तरह एक फॉर्मूला है वो डेराइव करना है। तो